शिव शंकर महादेव जो धुनी वारो सहाय। श्रीमद भगवत गीता जी जय। बोलिए श्री गंगा मैया जी जय। श्री गौ माता जी जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री गायत्री माता वेद भगवान की जय। जय जय सदाराम। अथ द्वादशो अध्याय भक्ति योग नाम अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 16। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्यर्थः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्ति मान में प्रियो नरः। ये तु धर्ममृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्त अस्तेतीव मे प्रिय। ओम तत्सत। जय प्रकार भगवान 16 कला संपूर्ण नी न उन्हीं प्रकार मुख्यतः 16 गुण उन्हानी जैके अन्य वृहद रूप में करे बट्री क्या व्यानी तो वे 16 गुण इन साल जे सदानी दरबार मैगजीन में डिनल नी जो 32 इयर्स एनुअल मैगजीन है उनमें हाँ संगत के जानू जे ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। कल जैसे हमने श्रवण किया कि भगवान ने कुछ स्टेप्स बताए हैं तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है कि तू मेरे लिए ही कर्म कर। तो इससे हम ये एक बात भी समझ सकते हैं कि जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनके प्रति हमारा अपने आप आसक्ति बढ़ते जाती है। होता है कि नहीं? जैसे एक माँ दिन रात बच्चों की ही सेवा करती है तो बच्चों में बहुत जल्दी आसक्त होती है। तो ऐसे ही जिन के प्रति हम दिन रात कर्म करते हैं तो हमारा प्रेम, हमारी आसक्ति उनके प्रति स्वाभाविक रूप से बन जाती है। जैसे अब सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल इसमें जो सेट होगा वो सिंध वासियों के लिए कि आप दिन रात तैयारी कर रहे हैं कि सदगुरु देवाया जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है तो वो और उत्सुकता बढ़ रही है, उत्कंठा बढ़ रही है। और क्योंकि आप तो पूरा साल भर इंतजार करते हैं तो आपके वियोग का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो तो सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो अब वो उत्कंठा बढ़ रही है। और क्यों? क्योंकि अपने आप पूरा साल जिसके लिए मेहनत करते हो, है ना, कुछ स्टेज प्रोग्राम होते हैं तो इस साल ये कि नेक्स्ट टाइम और इससे अच्छा करेंगे और ऐसा करेंगे और ये ऐड ऑन करेंगे, तो होता है आसक्ति, प्रेम उनके प्रति बढ़ते जाती है जिनके प्रति हम कर्म करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार अगर तू नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हुए काम करेगा तो तुम्हारी मुझ में स्वाभाविक रूप से प्रेम और आसक्ति बढ़ जाएगी। और क्योंकि भगवान के प्रति बढ़ेगी तो संसार के प्रति छूटते जाएगी। क्योंकि अगर सामने वाले को बड़ा बंगला मिल गया रहने के लिए तो वो अपने फ्लैट को याद नहीं करेगा। ऐसे ही हमें हायर टेस्ट मिला है तो हमें ये जो संसार के तुच्छ वो हैं ये कभी हमें अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि हमने उस हायर को चख लिया है। तो ऐसे ही अब भगवान कह रहे हैं कि भक्त के कुछ गुण होते हैं, कुछ क्वालिटीज भगवान ने बताई हैं। चालू तो वैसे भगवान यही कहते हैं कि जो द्वेष से रहित है। इसके लिए हम थोड़ा एक एग्जाम्पल से चलते हैं, थोड़ा अगर हम दृष्टांत लेके बताएंगे तो वो और इजी होगा। जैसे ऐसे होता है आजकल तो बहुत कॉमन है कि लड़का लड़की एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ठीक है, तो लड़का अब लड़की से कहता है कि आर यू श्योर
अब क्या हमारा ये रिलेशन अब सीरियस मोड पे जा रहा है, तो मैं अपने फैमिली से तुम्हें इंट्रोड्यूस करूं, है ना? तो वो लड़की कहती है हाँ, अब हम इस रिश्ते को एक नाम देंगे, लाइक शादी में हम परिवर्तित करेंगे उसको। तो लड़का कहता है पहले ही बता दूं कि मेरे घर में मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, मेरा बड़ा भाई है, मेरी भाभी है, उनके बच्चे हैं। लेकिन जो मेरा छोटा भाई है ना, वो थोड़ा सा नॉटी है, वो अपने ही नेचर का है, वो थोड़ा अलग है, कभी तुम्हें कुछ कह देगा तो वो कहती है नो मैटर, आई विल एडजस्ट, मैं एडजस्ट करूंगी, ठीक है, मैं उसके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखूंगी, वो जैसा है आई विल एडजस्ट। तो भगवान भक्त से कह रहे हैं कि जैसे वो लड़का लड़की से अपनी फैमिली को बता रहा है कि मेरी फैमिली में ये है, तो अब भगवान भक्त से कह रहे हैं कि ये जो विश्व है ये पूरा मेरा परिवार है। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हें इस परिवार को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना? ये आजकल का खैर सिचुएशन नहीं है। आजकल जब लड़की घर में आने वाली होती है तो लड़का मम्मी से पहले ही कह देता है मेड वेड रख लो, मेरी वाइफ कोई काम नहीं करने वाली, शी वोंट एडजस्ट, वो कुछ नहीं एडजस्ट करेगी। ये आजकल का सिनेरियो है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सब जैसा माहौल है उस लड़की को वैसे ढालना पड़ता था, एडजस्ट करना पड़ता था, एक्सेप्ट करना पड़ता था सिचुएशन को। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरा पूरा ये विश्व है, ये मेरा परिवार है, इसमें हर प्रकार के लोग हैं जो मेरे परायण हैं, मतलब जो मेरे फेवर में हैं वो तो है ही भक्त, लेकिन मेरे फेवर में नहीं है, यानी रह तो इस विश्व में ही रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं वी डोंट बिलीव इन गॉड, हमें भगवान पर कोई विश्वास नहीं है, कुछ ऐसा होता ही नहीं है, नास्तिक प्रवृत्ति के हैं। तो भगवान कह रहे हैं कहीं इनके प्रति तो तुम द्वेष नहीं कर बैठोगे, क्योंकि एक्सेप्ट तो तुम्हें सबको करना पड़ेगा। अब ये मेरा परिवार है, तुम मुझे अपनाने जा रहे हो, जैसे वो लड़का लड़की से कह रहा है कि अब तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, तो तुम्हें मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी अपनाना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि अब तुम मेरे साथ तुम्हारा मेरे साथ मिलन होने जा रहा है, तो ऐसे नहीं कि तुम केवल मुझे ही अपनाओ, इस संसार में जो भी है वो मेरा परिवार का हिस्सा है, तुम्हें सबके प्रति समभाव रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इनके इनके अंदर तो श्रद्धा नहीं तो उनके प्रति तुम निंदा करते रहो, वो नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, अब भक्त ये स्वीकार करता है कि हम किसी के प्रति द्वेष नहीं करेंगे। ठीक है, अब भगवान आगे क्वालिटी पे बढ़े, मैत्र करुणा एवच, यानी सबके प्रति तुम मित्रता का भाव रखोगे। अब एक एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल। एक सास है, वो संत महात्मा के पास गई। संत महात्मा ने पूछा कि अरे तुमने तो बड़ा सुंदर विवाह किया था अपने बेटे का, और कैसी है बहू? बढ़िया, फिट, एकदम अच्छी, यानी अच्छे खानदान से आई है, बड़े पैसे वाले परिवार से आई है, तो आप खुश है ना? अपने बेटे से, अपनी बहू से खुश है ना? तो वो स्त्री जो वो सास होती है वो थोड़ा चुप हो जाती है। तो संत को लगता है शायद मुझे ये प्रश्न नहीं करना था, तो वो कहती है नहीं, मुझे तो इसी के बारे में डिस्कस करना था आपसे। तो संत जी ने कहा ठीक है, चलो बताइए भाई, क्या हो गया? क्या आपकी बहू जो है वो आपका अपमान करती है, कुछ अपशब्द बोलती है? तो कहती है नहीं, कुछ नहीं बोलती, कुछ अपमानजनित शब्द नहीं बोलती। तो कहते हैं कि फिर क्या प्रॉब्लम है? जब अपमानजनित शब्द नहीं बोलती तो क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहती है कि मेरी जो बहू है वो इतने बड़े फाइनेंशियली स्टेबल परिवार से आई है, इतने पैसे वाले घर से आई है कि वो कुछ चीजें अपने साथ लेके आई है, गाड़ी, बड़ी कार, ड्राइवर, अपना डॉगी पपी जिससे उसको बहुत प्यार है, और अपनी मेड, पर्सनल नौकरानी। तो वो कहती कि अब स्टेबल तो हमारा भी परिवार है फाइनेंशियली, अब मेरे पति और मेरा बेटा तो चले जाते हैं, लेकिन मेरी बहू को उस पपी से
फुर्सत ही नहीं है, वो रूम के बाहर ही नहीं आती है। वो केवल उसका वो पपी जाने, और वो उसकी पर्सनल मेड आएगी किचन में, खाना नाश्ता उठाएगी, सब रूम में प्रोवाइड करेगी। 1 साल हो गया, मुझे याद नहीं होगा कि मैंने अपनी बहू के साथ बैठ के कभी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर दिया होगा। सुबह उठ के कभी जय श्री कृष्ण भी नहीं बोलने आती। अब ये हालत है, यानी वो बहू अपमानजनित शब्द नहीं बोल रही है, द्वेष भी नहीं कर रही है, लेकिन मित्रता का भाव भी नहीं है। भाई मित्रता का भाव भी नहीं है, वो तो अपने में ही बस बिजी है। तो आजकल ये सिनेरियो हो गया है, भले ही किसी के प्रति द्वेष नहीं करते, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं, तुम अपने रूम में, मैं अपने रूम में, ये डिटैचमेंट बस। तो भगवान कह रहे हैं ये भी नहीं चलेगा। अगर वो उसके प्रति तुम्हारा द्वेष भाव नहीं है, तो तुम्हें मित्रता का भाव रख के चलना पड़ेगा। वो जैसा भी है तुम्हें एक्सेप्ट करके अपनी ड्यूटी निभानी है। निर्ममो निरहंकार, आगे और क्वालिटीज में बढ़ते हैं कि निर्ममो यानी ममता रहित। और ममता कहां से आती है? मैं और मेरा, ये मैं हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरा बंगला है, ये मैं और मेरा। और जहां मैं और मेरा आएगा तो फिर वहां अहंकार भी आएगा। बीज रूप तो वही है। अहंकार कहां से आता है? मैं और मेरे से ही तो आता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा, मैं और मेरा नहीं। अहंकार भगवान को कभी पसंद नहीं आया। यहां तक कि गोपियां इतने बड़े लेवल की भक्त हैं, पूरा संसार उनकी एग्जाम्पल देता है। रास के समय उन्हें लेश मात्र मान हुआ था, अभिमान हो गया था कि कौन ऐसी स्त्री होगी बड़भागी जिसके साथ तीनों लोक के स्वामी रास रचा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए, लो बैठे रहो अब। भगवान ने गोपियों का भी परित्याग कर दिया। तो भगवान को लेश मात्र भी अहंकार पसंद नहीं है। और सबसे बड़ा जो बाधक है भक्ति के मार्ग पर, वो यही अहंकार और प्रतिष्ठा होती है ना। होता है कई लोग बैठते हैं आसन पर, उनको माला पहनाई जा रही है, बड़ी उनकी तारीफ की जा रही है, प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें भी भक्त फिसल जाता है। बड़ा मुश्किल है इसे भी ग्रहण करना। उस समय भगवान की कृपा हो जाए, वो विवेक जागृत हो जाए और ये समझ में आ जाए कि ये प्रतिष्ठा मेरी नहीं है, ये इस व्यास गद्दी की मर्यादा है। उसको भगे जो भी है, मुझे जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, जो भी मुझे मान सम्मान मिल रहा है, ये केवल भगवान की कृपा है। भगवान ने मुझे इंस्ट्रूमेंट के रूप में बस यहां बिठाया है। जब ये विवेक जागृत रहता है तो वो भक्त बच जाता है, लेकिन अच्छे अच्छे इसमें लुढ़क जाते हैं। थोड़ा सा भी मान प्रतिष्ठा मिली, आ गया अभिमान। तो इसीलिए बड़ा ही अलर्ट रहना पड़ता है भक्त को कि थोड़ा भी प्रतिष्ठा आई, ये समझ जाना चाहिए कि मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं। अच्छा, भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है। भगवान ने कहा चलो अब इसकी जबान लड़खड़ाए, एक शब्द भी हम मुख से नहीं बोल पाएंगे। ये बड़ी बड़ी व्याख्या तो बहुत दूर की बात है। एक बस भगवान का इशारा, वो शरीर तुरंत गिर गया, वो तुरंत जबान लड़खड़ाने लग गई। तो कहां कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। वो केवल भगवान की कृपा है जो उसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में बिठाते हैं कि चलो अब मेरी वाणी के लिए कुछ, मेरी इस भगवत गीता पर तुम कुछ बोलो, या कोई भी ग्रंथ हम ले लें। तो बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में उसे, ये सारी क्वालिटी भगवान यहां तक कि दूसरे अध्याय में भी बता चुके हैं कि अर्जुन, ये जो सुख और दुख है ये सर्दी और गर्मी के जैसे। आगे भी भगवान यही बताएंगे। ये सर्दी और गर्मी किसका प्रतीक है? सुख दुख का प्रतीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि सुख और दुख में भी समभाव में रहेगा। उसके बाद क्षमी यानी क्षमावान, सबको
माफ कर देने वाला। अच्छा, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, ऐसे नहीं बाहर से दिखा रहे हैं और अंदर से अभी भी वही चल रहा है कि नहीं, अब इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरे प्रति ये अपराध किया, अब इसको दिखाएंगे। ऐसे नहीं, अंदर से भी क्षमा कर दो। संतुष्ट सततई योगी, भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त सदैव संतुष्ट रहता है और सततम संतुष्ट रहता है, ऑलवेज फॉरएवर। योगी की परिभाषा तो भगवान ने 5वें अध्याय में की। 6वें अध्याय में 4-5 श्लोक ऐसे हैं बीच-बीच में जहां भगवान योगी की परिभाषा बता रहे हैं। यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धिर, फिर भगवान जो पिछला बताए फिर वही बता दिए कि जो भक्त अपना मन और बुद्धि मेरे प्रति समर्पित कर देता है वही भक्त मुझे प्रिय है। आगे भगवान कह रहे हैं यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः, यानी आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपसे किसी को प्रॉब्लम है। लेकिन होता है ना, हमें तो किसी से प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन लोगों को हमसे होने लग जाती है। जैसे एक सुंदर एक ऐसी कहानी याद आ रही है। एक 2 स्त्रियां हैं, एक स्त्री फूल बेचती है, मोगरे के फूल, कितनी खुशबू रहती है उसमें, और एक स्त्री बेचती है मछली, फिश। अब एक दिन क्या हुआ, वो दूर गांव की रहने वाली थी, जो मछली बेचती है वो दूर गांव की रहने वाली थी। बहुत ही तूफान आया, बारिश आई और वो बिल्कुल चिंतित होने लग गई। ये जो फूल बेचती है और ये जो मछली बेचती है, ये दोनों स्त्रियां आपस में सखी बन गई, फ्रेंड बन गई। तो उसने कहा, जो फूल बेचती है उसे कहा कि आज की रात तुम मेरे घर ही रुक जाओ, कहाँ तुम इतनी दूर गांव जाओगी, इतना तूफान है, सही नहीं है, थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तुम मेरे घर ही रुक जाओ। कहती है ठीक है। अब जिनके यहाँ फूल बेचे जाते हैं उनके यहाँ फूल मालाएं बनती हैं, हर जगह फूल ही फूल हैं, तो खुशबू ही खुशबू होती है। अब है तो छोटी सी कुटिया, वहां थोड़ी सी जगह करके उन्हें स्थान दिया गया कि आप यहाँ विश्राम कीजिए। अब वो जो मछली बेचती है वो वहां लेटी और वो इधर पलट रही है, उधर पलट रही है। तो उस दूसरी सखी ने पूछा कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो वो कहती है नहीं। कहती है क्यों? कहती है मुझे ना, मतलब जो ये इतनी फूलों की खुशबू आ रही है ना, मुझे उसकी आदत नहीं है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो जो वो मैं फिश बेचती हूँ उसकी जो दुर्गंध है, वो वाला टुकना जो है जिसमें मछली है, वो मैं यहीं साइड में रख दूं क्या? क्योंकि मुझे तो आदत ही उसी की है, मैं उसी में ही सो पाऊंगी। अब हम चाहते हैं, हमारे पास पुष्प रूपी गुण है, हम चाहते हैं कि हम सबके साथ उसकी खुशबू फैलाएं, लेकिन सामने वाले को आदत है गंदगी में रहने की, तो वो हमें कहां से एक्सेप्ट करेंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि न तुम्हें किससे प्रॉब्लम होनी चाहिए, न किसी को तुमसे प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब किसी को हमसे प्रॉब्लम ना हो ये तो हाथ में नहीं है थोड़ा, पर हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट हमसे किसी को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद भगवान कह रहे हैं हर्षामर्ष भयोद्वेगेर, तो हर्ष यानी फिर से वही द्वंद आ जा रहा है कि चाहे बहुत ज्यादा सुख मिले तो उस समय एकदम एक्साइटेड मत हो जाओ, जो कभी बहुत दुख आए तो उस समय एकदम डिप्रेस्ड मत हो जाओ। कब दूसरे अध्याय में भी भगवान ने सेम बात कही कि सम रहना सीखो, बैलेंस्ड रखो अपनी लाइफ को। जितना बैलेंस्ड रहोगे उतने स्थिर रहोगे। उसके बाद आगे भगवान 16वें नंबर श्लोक में कहते हैं अनपेक्ष शुचिर दक्षो उदासीनो गतो व्यथः, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। अच्छा, मूल कारण दुख का यही होता है कि हम उम्मीद रखते हैं सामने वाले से और इसीलिए हमें दुख मिलता है। अगर हम उम्मीद ही ना रखें, केवल अपने कर्तव्य परायण होकर केवल अपने कर्तव्य निभाएं, तो हम उतने दुखी नहीं होंगे। किसी संत महात्मा से हम कल सत्संग का मतलब श्रवण करते रहते हैं, तो किसी ने पूछा कि हम तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाते हैं,
उसके बाद भी हमारे फैमिली मेंबर्स कंप्लेन करते रहते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है। तो संत महात्मा ने कहा अलर्ट हो जाओ, वो कारण नहीं है दुख के तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे घर के सदस्य, जो तुम उनसे अपेक्षा रख के बैठे हो, उम्मीद रख के बैठे हो कि वो तुम्हें सराहेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, ये तुम्हें ज्यादा तकलीफ दे रहा है। तो ये उम्मीद छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं जो भक्त होता है ना, वो केवल परमात्मा से ही उम्मीद करता है, बस कि मेरा कोई नहीं, मेरा भगवान है, वो देख रहे हैं। आप अपनी 100% ड्यूटी करो, आप अपना 100% दो। सामने वाले से अगर वो हमें नहीं मिल रहा है तो डोंट गेट डिप्रेस्ड, दुख में मत चले जाओ। तो भगवान कह रहे हैं किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई इच्छा नहीं है। शुचिर दक्ष, शुचि का अर्थ होता है पवित्र। अब यहाँ शरीर की पवित्रता तो ठीक है, लेकिन भगवान कह रहे हैं अंदर से पवित्र होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये सब विकार नहीं है, वो पवित्र होता है, वो मेरा भक्त है। उदासीनो गतो व्यथा, तो गतो व्यथा यानी जो इन क्वालिटीज से भरपूर है, वो सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। यानी उसके जीवन में दुख आएंगे लेकिन उसे हिला नहीं पाएंगे, वो तभी भी प्रसन्न चित्त रहेगा। वो जानता है ये जो भी चल रहा है ये केवल नाटक चल रहा है, मैं तो केवल एक रोल निभाने आया हूं। संत महात्मा सब में सबके साथ रहते हुए भी क्यों ऐसे विरक्त रहते हैं? जैसे कल साईं ने उदाहरण दिया था, कमल के पुष्प की तरह रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं। तो वो उस रोल में भी रहते हुए ये जानते हैं कि ये सब नाटक चल रहा है। तो संत महात्मा हमें भी जगाने आते हैं, भाई ये कोई असली नहीं है, ये सिर्फ नाटक चल रहा है, तुम्हें थोड़ा सा रोल मिला है, अच्छे से इस रोल को निभाओ और जब समय आए तब एक्सेप्ट कर लो। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। सर्वारंभ परित्यागी तो समस्त प्रयत्नों का त्याग करने वाले। अब इसकी भी बहुत बड़ी व्याख्या है कि जिसमें हमारी आसक्ति हो जाए ऐसा कोई वो आरंभ नहीं करेगा। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोषति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। फिर वही सेम भगवान बता रहे हैं कि अगर जाना ज्यादा हर्षित होता है, न ज्यादा शोक करता है, और उसके अंदर कोई इच्छा भी नहीं है, शुभ अशुभ परित्यागी। अब इसमें सबसे परफेक्ट जो उदाहरण बैठेगा, भगवान स्वयं अपनी लीलाओं से बताते हैं। जब श्री रामचंद्र भगवान को ये पहले एक नाइट पहले ये कहा गया कि कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा, तो उस समय भी उनका जो चेहरे पे भाव है वो एकदम स्थिर है। फिर जब उन्हें नेक्स्ट डे ये बताया गया कि अब तुम्हारा राज्य अभिषेक नहीं होगा, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, तभी भी वो कहते हैं कि जैसे हमारे पिताश्री की इच्छा। यानी सब पूरा राज्य ले लिया गया, उसके बाद भी एक शिकंजनी उनके चेहरे पे, कोई चेंज नहीं है। ये होता है कि शुभ चाहे अशुभ जो भी हो रहा है उसमें बैलेंस्ड रहना। युधिष्ठिर जी जो पांडव 5 पांडव हैं, उसकी हमने बहुत पहले यही जूम मीटिंग में कहानी सुनाई थी कि उनके लक्षण कैसे होते हैं। मिल गया तो खोने का डर नहीं, नहीं मिला तो गुस्सा नहीं आता। और हमारा कैसे है, मिल गया तो खोने का डर है, नहीं मिला तो एंगर है, मतलब गुस्सा आता है। ये होता है हमारी क्वालिटी। और भक्त की क्वालिटी कैसे होती है, नहीं मिला तो इट्स ओके, और मिल गया तो हमें कोई डर नहीं है। और आगे फिर भगवान कह रहे हैं सम शौत्र च मित्र च, यानी मित्र तथा शत्रु के लिए सम भाव रखने वाले। अब लोग कहेंगे कि मित्र के साथ भी वही व्यवहार करें, शत्रु के साथ भी वही व्यवहार करें, कैसे पॉसिबल है? तो मित्र जो होते हैं ना, उनके हमें अवगुण दिखाई नहीं देते हैं। हम जितना हमारा फोकस रहता है वो गुणों पर ही रहता है।
और जो शत्रु होते हैं उनमें गुण भी होते हैं ना, तो वो हमें नहीं दिखाई देते हैं, हमें उनके केवल अवगुण दिखाई देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्त किसी को ना मित्र मानता है ना किसी को शत्रु मानता है, वो अपने में मस्त रहता है। और अमान अपमान, अच्छा जब मान अपमान दोनों में सम रहता है, लेकिन अपमान तो तब होगा ना जहां मान की इच्छा होगी। ऐसा होता है, अपमान किसी ने किया नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन मान नहीं दिया, वो ज्यादा अपमानित लगता है लोगों को। इसने मेरा नाम नहीं लिया, इसने मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया, है ना, इसने मेरा मैगजीन में न्यूज़पेपर में नाम नहीं डलवाया, मैंने तो ये कार्य किए हैं। ये होता है ना, तो मान की इच्छा हुई लेकिन वहां मान नहीं मिला तो अपने आप को हम अपमानित समझने लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इसमें भी भक्त सम रहता है, उसे ना मान की इच्छा है और ना अपमान का भय है, उसमें दोनों में वो सम रहता है। शीतोषण सुख दुखेशु, फिर वही जो सर्दी गर्मी का भगवान उदाहरण दे रहे हैं। देखो सर्दी और गर्मी ये तो आने जाने हैं। क्या हम सर्दी से कहेंगे, अब जैसे सर्दी चल रही बहुत ठंड है, हम कहेंगे तुम चले जाओ, हमें बिल्कुल कष्ट हो रहा है? नहीं, हम अपना प्रोटेक्शन करेंगे, हम स्वेटर पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, अपने आप को ठंड से बचाएंगे। और गर्मी हो रही है तो हम क्या करेंगे, एसी फैन लगा देंगे। तो हम इनको रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे ही सुख और दुख है, आना जाना इनका, और दुख ना सुख की परछाई है। जहां सुख आया वहां दुख आएगा ही आएगा, ये समझ के चलो। गाड़ी ली हमने, बहुत बड़ी गाड़ी है, जहां उसका सुख है तो उसका मेंटेनेंस चार्ज का भी दुख है ना, कि उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो सुख और दुख ये एक दूसरे की परछाई है, ये भक्त समझता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, अच्छा एक हम क्वालिटी मिस कर गए, संग विवर्जित, यानी समस्त संगति से मुक्त है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित, यानी निंदा और स्तुति दोनों में सम रहेगा और स्थिर रहेगा। जो दूषित संगति के सदैव मुक्त है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करते, जो ज्ञान में दृढ़ और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि दूषित संगति से दूर रहता है। अच्छा कई लोग सोचते हैं कि चलो हम तो भाई भक्ति करते हैं, चलो थोड़ी देर हम भाई पार्टीज में चले जाएं। कई लोग हमसे भी कहते हैं दीदी आप किटी पार्टीज में क्यों नहीं आते हो, थोड़ी देर क्या है, अपने आप थोड़ा मतलब चेंज तो होना चाहिए लाइफ में, थोड़ी खुशी मिलती है। हमने कहा तो आपको किसने कहा हम खुश नहीं है, आपको किसने कहा हम आनंद में नहीं है? हमारे पास तो परम आनंद है, सच्चिदानंद जिनके साथ हम दिन रात रहते हैं, वो आनंद तो आपके पास भी नहीं है। या आपकी भ्रम है कि आप खुशी मनाने जाते हो पार्टीज में, या आपका भ्रम है। तो उसमें ये भक्त ना ये नहीं सोचता, वो अलर्ट रहता है। थोड़ी देर के लिए भी वो अपने भगवान की स्मृति से, स्मरण से दूर नहीं रहना चाहता। इसलिए ये सब कुसंग वो छोड़ देता है, और छोड़ता क्या है, वो तो छूट जाता है अगर नेचुरली कहें तो। और जो सदैव मौन, अब संत महात्माओं के भी लक्षण हम देखते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, तभी तो वाक सिद्धि आती है ना। उनके वचन में सिद्धि कहाँ से आती है? फालतू की यहां वहां की बातें नहीं करते, मौन रहना पसंद करते हैं। अच्छा कई लोग मौन धारण करते हैं, जैसे साईं जी बता रहे थे कि मौन तो धारण करते हैं लेकिन फिर पेपर पे लिख के बात करते हैं। तो मौन धारण किए तो भाई अंदर से भी मौन हो जाओ, विचारों से भी मौन हो जाओ। और बहुत सारी क्वालिटीज अब भगवान बताते ही जा रहे हैं कि संतुष्ट है, उसके बाद कुछ परवाह नहीं करता, बेपरवाह होता है। और फिर आगे भगवान फाइनली कंक्लूड करते हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं।
तो श्रद्धा सबसे इम्पोर्टेंट, विश्वास। हमारे कल भी हमने बताया था कि हमारी श्रद्धा, जितना हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी, हमारा विश्वास दृढ़ होगा, उतना ही हम इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं पूर्ण रूप से ये मेरे ही परायण रहता है, ये पूरा मुझ पर डिपेंडेंट है, तो वही भक्त मुझे प्रिय है अर्जुन। और इसी वाणी के साथ सदगुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम, और निवेदन करते हैं कि वे आगे इन श्लोकों की व्याख्या करें। थोड़ा सा ज्यादा समय लिया हो तो उसके लिए माफी। जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। भक्तों के लिए हर सुबह ऐसी ही होनी चाहिए, ज्ञानमयी, अमृतमयी। खोड़ खोड़ धन्यवाद सोनम जी, आपकी ही कृपा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री राम, जय साईं सदाराम, जय साईं राजा राम, जय जय सदगुरु साईं गोविंद राम। संतन जे चरणन में प्रणाम कंदे हिकिड़े मिंट लाइ हरि नाम। हे कृष्ण करुणा हे सिंधु कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु दीन बंधु जगतपति जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा गोपिका कांत कांत नमो राधा कांत उस्तते। नमो उस्तते। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। सॼी व्याख्या थी वई आहे 20 श्लोकनि जी। 12वां अध्याय भक्ति योग जंहिंमें आहिनि 20 श्लोक ऐं 20 अॼु पूरा थिया। हिनमें हिकिड़ो शब्द अचे थो बार बार, समीप्रिय। केतिरनि श्लोकनि जे अंत में भॻवान जो इहो लफ़्ज़ आहे समीप्रिय, उहो ई मूंखे प्यारो आहे, उहो ई मूंखे प्यारो आहे, उहो ई मूंखे प्यारो आहे। ये केतिरनि श्लोकनि में आहिनि, सॼी आख़िरी श्लोकनि 45 समीप्रिय समीप्रिय, उहो मूंखे प्यारो आहे। हाणे उन में जे बस सभिनी श्लोकनि जी जेके इंटरप्रिटेशन कयूं त टाइम खोड़ थो लॻी वञे तमामु घणो। भगवान चए थो चङो अर्जन तूं हीअ क्वालिटी भला पाण में पैदा कर। ईअं करे सघंदे? अर्जन चुप आहे। चङो ईअं नथो करे सघंदो, चङो भला हीअं कर। ईअं करे सघंदे? चङो भला ईअं बि न करे सघंदे, भला हीअं करे। आख़िर में भगवान ॿुधाए थो मथे आहे अभ्यास खां ख़ासि ज्ञान। ही 12 श्लोक आहे। वरी उत्तम ज्ञान खां आहे दुनिया में ध्यान। वरी मथे ध्यान खां बि कर्म फल जो छॾणु ऐं थिए त्याग सां शांति जो मिलणु। मैं तोखो जेकर कुझु बि नथो थिए, ज्ञान बि नथो मिली सघे तोखे, नथो अंदर में वेही सघे, ध्यान भी नथो लगे, भला कर्म जो फल छॾ, पंहिंजो फर्ज़ सम्झी जिंदगी में कम कंदो हल, का लालसा न रख। ईअं कंदे त बि तूं मूंखे प्यारो आहे। आख़िर भगवान जो जेको हर हाल में ख़ुशि आहे, दुख में सुख में, हार में जीत में, गमी में शादी में, जीवन में मृत्यु में, जेको पंहिंजे मन खे पाण ई कंट्रोल करे, पंहिंजे पाण ते कंट्रोल करे सघंदो, मूंखे ॾाढो प्यारो आहे अर्जन। अर्थात इन सभिनी श्लोकनि में प्रभु जेकी बणाए उन ते जंहिंखे राज़ी रहणु अचे थो, उहो सदाईं ख़ुशि आहे। असां जूं छाकाणि जो ख़्वाहिशूं अनंत आहिनि, उहे कुझु पूरियूं थियनि थियूं, कुझु न थियनि थियूं, पर ख़्वाहिशुनि खे पूरे करण लाइ दुखी थी वेंदा। पोइ हिन हुन वटि वञूं था, शास्त्रनि जो आधार, संतनि खे वेनती, पंहिंजे अष्टदेव खे वेनती, भई हे पूरो थिए, मुंहिंजो हे कमु पूरो थिए। आशा कर कर जग मुआ, आशा मरी न जाए।
आशा सची नानका मालिक से लिवलाए। जिंदगी में सब कुछ सब कंहिंखे न मिलंदो, आख़िर में तो सब कुछ छॾिणो ई पवंदो आहे। जेको गॾु कयो आहे उहो ॿिए कंहिं वीचार ज़िंदगी में हे करे हीअं थी वञे हा, हीअं करे हीअं थी वञे हा, बसि पोइ मां ख़ुशि थी वञा। न थींदो ख़ुशि माण्हू, भले कुझु बि थिए। पुट अची वियो, वरी पोटो ईंदो, वरी धंधो ईंदो, वरी कारोबार ईंदो, वरी सिहत ईंदी, वरी पैसो ईंदो, वरी प्रॉपर्टियूं ईंदियूं, वरी मान सम्मान जूं ॻाल्हियूं ईंदियूं, वरी मिट माइट जूं ॻाल्हियूं ईंदियूं, रिश्ते। ज़िंदगी सॼो मसइलनि जो ॿियो नालो आहे। जिंदगी में कॾहिं बि कोई बि मसइलनि खां छुटकारो हासिल करे ई नथो सघे, पर उहो ई माण्हू ख़ुशि आहे ज़िंदगी में जेको पंहिंजो फर्ज़ सम्झी जिंदगी जे गाॾे खे हलाईंदो हले। भगवान भगवत गीता में एॾो सुंदर श्लोक, मुंहिंजो पसंदि वारो श्लोक आहे ॾाढो। बस तोखे कुझु नथो पहुचे, चलो कर्म फल जो त्याग कर, फल जो त्याग कर, चल कर्म कंदो रहो, पंहिंजो फल सम्झी ज़िंदगी में कर्म कर। छा बणिजे थो नथो बणिजे इन ॻाल्हि खे छॾे ॾे। छाकाणि केतिरियूं एतिरियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं जेके तोखे सम्झ में ईंदियूं, मूंखे मिलनि, पर मां सम्झंदो तुंहिंजे लाइ बहितर न आहे, तंहिं करे तोखे नथो ॾियां। तूं कोशिशि कई न, बसि इहो काफ़ी आहे। तंहिं करे अॼु 8:05 थिया, 5 मिंट ई खोड़ आहिनि अॼु सत्संग जे लाइ, काफ़ी आहिनि। वरी पोइ आहे जीवन त जीअं बि हूंदो, छाकाणि सत्संग में जंहिं बि पॉइंट खे खणबो आहे त टाइम वठंदी आहे, ऐं सभ जे टाइम जो ख़्यालु करणु खपे। जय श्री कृष्ण। बिल्कुलु, ज्ञान अथाह सागर आहे। हा बाबा, हा। ज्ञान हीरन मोतियुनि सोन चांदी इत्यादि खां हज़ारे लखे गुणा वधीक आहे। बराबरि बाबा, बराबरि बराबरि। पर माण्हू बस सोन ताईं रुकियल पिया हूंदा नी, इहा क़ीमती शइ आहे। चलो प्यारी संगत, विद्वाननि चयो आहे त ही संसार धर्मशाला आहे। धर्मशाला भवन उहे पिया हूंदा नी, यात्री ईंदा वेंदा रहंदा नी, ऐं शरीर नाशवंत हूंदो आहे। पर इन्ही संसार में ऐं इन्ही मानवीय शरीर सां जंहिं गुण अपनाया नी, जंहिं भक्ति कई आहे, उहा उन सां संग वेंदी आहे, उहा शाश्वत आहे। भक्ति प्रेम ऐं अनेक प्रकार जा सद्गुण शाश्वत आहिनि, न त ही शरीर नाशवंत आहे, कुछ बि हासिल न थींदो आहे। अॻिते जे लाइ, परलोक जे लाइ, ॿिए सुठे जन्म जे लाइ, भगवत प्राप्ति जे लाइ सद्गुण, जंहिंजी व्याख्या हिन भक्ति योग में आहे, कंहिं बि खे बि पकड़ो, भगवान ने एतिरा गुण ॿुधाया नी कि कंहिंखे बि पकड़ो ऐं उन्ही जी साधना करो तो तव्हां साधक थी वेंदा वे, तव्हां सिद्ध थी वेंदा वे, है न। छो जो इंसान में कुछ न कुछ कमी रहंदी आहे, उहो पूर्ण न थी सघंदो आहे। उहो पूर्ण न थी सघंदो आहे त पुरुषोत्तम कारो थींदो। हा, पर उन्ही पुरुषोत्तम जा ये हिकु गुण पंहिंजे पाण में पूर्ण नी, इन्ही पूर्ण खे पकड़ूं, कंहिं बि सुठे गुणनि खे पकड़ूं त असांजा पोइ जेके विकार नी, जेके दोष नी, जेके संताप नी, उहे समाप्त थी वेंदा, ख़तम थी वेंदा, ऐं उन्ही गुण जे माध्यम सां असां तरी पवंदासीं, पार पइजी वेंदासीं। त आनंद जो विषय आहे श्रीमद भगवत गीता। त जेके जेके शामिल थिया नी, उहे गुण गिराई थियनि, उहे सतोगुणी थियनि, उहे ज्ञानी थियनि, उहे ध्यानी थियनि, ऐं ज्ञान ऐं ध्यान खां वॾो सचो भक्त थियनि। बसि इहो ई इन जो तत्व आहे। सभिनी सां जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। जय श्री कृष्ण, जय जय